स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 22 जो कि है क्लास 9th हिंदी की। ओके, तो वर्कशीट का टॉपिक क्या है? सांवले सपनों की याद। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया है, कुछ शब्दार्थ दिए हैं, फिर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए पढ़ते हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। यानी कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक कमज़ोर काया वाले व्यक्ति हैं सलीम अली, उन पर नज़र डालने जा रहे हैं हम लोग। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। शती यानी कि आप कह सकते हैं उम्र को मृत्यु तक पहुंचने के लिए थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान में उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। वह बहुत ज़्यादा लंबी यात्राएं करते थे जिससे कि उनका शरीर जो है कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी है। और उन्हें एक जानलेवा बीमारी थी कैंसर, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेकिन आखिरी समय तक यानी कि उनकी मृत्यु तक उनकी आंखों की वो रोशनी नहीं गई जिसमें उन्होंने जीने का जुनून लिए बैठे थे। यानी कि पक्षियों की वो पक्षियों की हिफाजत के समर्पित प्रति बैठे थे। ठीक है, और सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतारी थी। सलीम हमेशा अपने पास दूरबीन रखते थे, तो जब उनकी मृत्यु हुई तभी उनसे वो दूरबीन दूर की गई, वरना हमेशा उनके पास वो दूरबीन रहती थी। ठीक है, उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वॉचर जो लोग पक्षियों को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बताया है, उन जैसा बड़ा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। लेकिन जब वो शांति में रहते थे तो वो बिना दूरबीन के भी रहते थे। अब यहाँ पर कुछ हमें महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इनको पढ़ते हैं और इनके अर्थ जानते हैं। मिथक क्या होता है? वैसी प्राचीन कहानी या उनके पात्र के नई स्थितियों में नए अर्थ को प्रकट करते हैं, मिथक कहलाते हैं। ठीक है, काया मतलब शरीर। उम्र की शती, आयु की 100वें वर्ष। हिफाजत, सुरक्षा। बर्ड वॉचर, पक्षियों का अवलोकन करने वाला। एकांत, अकेलापन। ठीक है, चलिए अब प्रश्न करने हैं हमें। प्रश्न 1 है, कमज़ोर काया वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो कमज़ोर काया वाले व्यक्ति का नाम यहाँ हमें क्या बताया गया था? सलीम अली। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा? सलीम अली। मैं आपको इन सभी के उत्तर बता दूंगी, फिर वीडियो के अंत में आपको इनके उत्तर लिखित में मिल जाएंगे जिससे कि आप उन्हें आसानी से लिख पाएंगे। चलिए प्रश्न 2 पर आते हैं। लेखक ने सलीम अली की मृत्यु के किन कारणों पर चर्चा की है? एक तो लंबी यात्राओं के कारण उन्हें थकान हो गई थी, उनका शरीर थक गया था। दूसरा, वह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित थे या फिर ग्रस्त थे। ठीक है, प्रश्न 3, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। इस पंक्ति में किस रोशनी की बात की गई है? आप अपने विचार लिखिए। इस पंक्ति में किस रोशनी की बात की गई है हमें बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, उनके जीने का जुनून जो था या उनके जीने की जो आशा थी, उस रोशनी की बात इस पंक्ति में की गई है। ठीक है, प्रश्न 4, गद्यांश में आए विशेषण शब्दों को छांटकर उनके भेदों के नाम लिखिए। अब गद्यांश में कुछ विशेषण शब्द आए हैं जिनको छांटना है और उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो पहला विशेषण शब्द, चलिए हम दोबारा से इस गद्यांश को पढ़ते हैं। मिथकों को दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उन व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। तो कमज़ोर, तो ये हो गया एक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक। ठीक है, उम्र को शती, ये हो गया एक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक। तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी
लंबी ये हो गया गुणवाचक। यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी जानलेवा ये भी है एक गुणवाचक, ठीक है, उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश में उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। तो यहाँ पे हमें 4 विशेषण शब्द मिले हैं, कमज़ोर और लंबी, जानलेवा और क्षति, ठीक है। चलिए प्रश्न 5 है हमारा गतिविधि का। क्या आपने भी मोबाइल, टीवी आदि से दूर रहकर एकांत के क्षणों को महसूस किया है? आप एकांत में क्या महसूस करते हैं, अपने विचार लिखिए। सलीम अली हम अपने पास हमेशा जो है दूरबीन रखते थे, और आजकल के बच्चे या फिर आजकल के लोग जो हैं हमेशा अपने पास मोबाइल फ़ोन रखते हैं। तो क्या मोबाइल फ़ोन और टीवी से अलग रहकर एकांत दुनिया में आप लोगों ने कुछ सोचा है, कुछ महसूस किया है? तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो वो आपके मन की बात है, आप यहाँ पर स्वयं लिख सकते हैं। मैं आपको ऊपर के 4 प्रश्नों के उत्तर लिखित में दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आपको चारों प्रश्न के उत्तर यहाँ मिल जाएंगे। प्रश्न 1 था हमारा, कमज़ोर काया वाले व्यक्ति का नाम सलीम अली, और सलीम अली के मृत्यु के कारण ये 2 थे। एक तो वो यात्राओं से उन्हें थकान हो गई थी, दूसरा वह कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त थे। प्रश्न 3 में इस पंक्ति में रोशनी का अर्थ है जीवन जीने की ललक, लालसा, ठीक है। और ये 4 हमें विशेषण मिले थे, कमज़ोर, क्षति, लंबी, जानलेवा, ठीक है। तो आप यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम अपनी वर्कशीट पर दोबारा चलते हैं। तो अगर आपको ये वर्कशीट के आंसर हमारी वीडियो में हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।